डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी अलग सोच और साथ ही साथ सही मार्गदर्शन मिलने से अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में सफल हो पाए हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही राजस्थान के सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पहले पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलने पर उन्होंने सब्जियों की खेती करना शुरू किया और अपने जीवन में बदलाव लाया। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान का, लेकिन उससे पहले राजस्थान की खेती के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान विषम परिस्थितियों का प्रदेश, जहां किसान को हर कदम पर जी तोड़ मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। खेती की सबसे आधारभूत जरूरत में शामिल पानी की कमी हर मोड़ पर पसीना बहाने को मजबूर कर देती है। ऐसे में यहाँ के किसान या तो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या फिर निजी संस्थाओं का। बहरहाल इन सहयोगों से किसानों की समस्याओं का समाधान निकल रहा है और किसान विपरीत हालातों में भी बढ़िया पैदावार ले पा रहे हैं। हमारे आज के सफल किसान सुरेश भी कुछ ऐसे ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में लहलहाते खेत उनकी सफलता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। सुरेश बताते हैं कि विरासत में मिली किसानी में वो भी पहले परंपरागत फसलें ही उगाते थे, जिनमें गेहूं, सरसों, जौ शामिल थी। लेकिन इन फसलों से गुजारा चलना काफी मुश्किल होता था। ऐसे में सुरेश ने विशेषज्ञों की सलाह से सब्जी की खेती का रुख किया। हालांकि सब्जी की खेती के दौरान एक और परेशानी सामने आई और वो थी सिंचाई की। सीमित पानी में फसलों की सिंचाई का एक ही सफल जरिया है और वो है ड्रिप इरिगेशन। हम पहले परंपरागत खेती करते थे, हमारे पूर्वज और हम। उसमें ये गेहूँ, सरसों, जौ, चना ये आता है और लगभग ये 8 या 10 बीघा के करीब ज़मीन है हमारे। तो उससे क्या है कि अच्छी तरह से गुजारा भी नहीं चलता था। तो उसी के बाद मेरा संपर्क हुआ डालमिया ट्रस्ट से। तो उसमें क्या है कि राकेश जी और अजय बड़ौदा ने मेरे को क्या है कि गाइड किया कि आप ये सब्जी है, बाग बगीचा है, ऐसा कुछ सिस्टम करो। तो मैं बोला सब्जी के लिए तो हमें तो वो चाहिए, ड्रिप इरिगेशन चाहिए, और भी खर्चा होता है, वो होगा। तो बोला कुछ मदद हम करते हैं, कुछ आप करो। ऐसा इसके पे 1 या 2 रोज़ विचार किया। फिर उन्होंने क्या कि ड्रिप इरिगेशन वाले से मेरा संपर्क करवाया। संपर्क करवाने के बाद में उन्होंने सब्सिडी की बात हुई। तो सब्सिडी भी क्या है कि हर एजेंसी का यह होता है कि पहले पूरे पैसे दो, बाद में सब्सिडी अकाउंट में आएगी। तो उसमें एग्री हुए। एग्री होने के बाद में यह ड्रिप इरिगेशन लिया। अब मेरे को क्या है कि इसका पता भी नहीं था। फिर वापस हमने क्या है कि डालमिया ट्रस्ट से संपर्क किया। उन्होंने इसके तौर तरीके बताए। तो उस हिसाब से धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे सफल भी हुआ। खेती में आने वाले खर्च को कम करने के लिए सुरेश ने जैविक खेती को अपनाया। साथ ही डीकंपोजर जैविक कीटनाशकों का सहारा लिया, जिससे जहां खर्च में कमी आई वहीं उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस समय भी सुरेश एक और परेशानी को फेस कर रहे थे और वो थी उपज को मंडी में ले जाना, जिसमें काफी खर्च आता था। सुरेश जी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। जैविक तो होगा, लेकिन जैविक के अंदर भी कुछ तो फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो उसके अंदर इन्होंने हमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर बनाना सिखाया, एक फंगीसाइड के लिए छाछ, गौमूत्र और गोबर का फंगीसाइड तैयार करवाया, एक कीटनाशक के लिए
10 परनी अरक है, एक नीम, आग, धतूरा, लहसुन, मिर्च, प्याज, अदरक, ऐसा करके 10 आइटम का बनवाया। उससे क्या है कि कीट प्रबंधन का हो गया और फिर धीरे धीरे हो गया। और अब इससे क्या है कि थोड़ा आमदनी बढ़ी तो हमें भी कुछ अच्छा लगा। फिर उसमें क्या है कि मैं यही माल को मंडी लेके जाता था, तो मंडी के अंदर खर्चे ज़्यादा थे और टाइम भी ज़्यादा लगता था, मजदूरी भी लगती थी, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी था। तो मैंने इनको ये बताया कि यार इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। तो इन्होंने बैठे बोला, आप ये घर के ऊपर, आप रोड के ऊपर घर है, तो यहीं पे आप कुछ ऐसा करो कि उससे रोज़ का अपना माल निकल जाए। तो वहाँ पे मैंने क्या कि एक दुकान टाइप सी डाली और उसमें क्या है कि ये खेत में से माल का हार्वेस्टिंग किया और वो इधर उधर लोकल में बिक जाता है। सब्जी फसलें लगाने से सुरेश जी की खेती में काफी सुधार आया। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सुरेश फसल चक्र अपनाते हैं, जिसमें एक सीजन में पालक, धनिया, मेथी, हरी प्याज, सूखी प्याज, टिंडा, खीरा, भिंडी लगाते हैं। तो वहीं दूसरे सीजन में गोभी वर्गीय सब्जियां, मिर्च, टमाटर, ककड़ी, करेला, चौराई, बैंगन की उपज लेते हैं। सब्जी फसलों के अलावा सुरेश जी फूल और फलों की बागवानी भी कर रहे हैं। फूलों की खेती के पीछे उनकी मंशा फसलों में बढ़िया परागण है। वो बताते हैं कि फूलों पर मंडराने वाली मधुमक्खियां बेहतर उत्पादन में मदद करती हैं। फूल है, पौधे हैं फलदार, वो भी करते हैं और कुछ इनसे आमदनी होती है। और फूलों से तो और भी ज़्यादा फायदा होता है कि आगे सब मधुमक्खी आती है तो ये फ्लोरिंग और के अंदर बढ़वार होती है, इसमें परागण होता है। उसके बाद में यहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं और अपने घर व दुकान एक ही चीज़ है, उसके अंदर सेल करते हैं इसको। उसमें क्या है कि पूरा आइटम हो जाता है, ये जैसे एक तरह की दुकान तरह का सिस्टम हो जाता है, उसमें 10-12 आइटम हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि ना तो बाहर जाना पड़ता है और ना कहीं और। सुरेश जी अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी धर्मपत्नी ने उनका हर कदम पर साथ दिया। परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के बाद रवीना जी खेती के कामों को भी देख रही हैं। वो बताती हैं कि पहले की तुलना में खेती के तरीकों में काफी बदलाव आए हैं, जो हर किसान के लिए फायदेमंद हैं। पहले हम गेहूं, सरसों और ये खेती करते थे। इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता था और ज़्यादा मान लो मेहनत भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये जो जैविक सब्जी है उसका उत्पादन करते हैं, उसमें हमारे हस्बैंड का हाथ बटाते हैं। नकदी फसलें किसानों को काफी आकर्षित कर रही हैं। इससे खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जैविक खाद आधारित खेती व्यय को कम कर रही हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे हमारे सफल किसान सुरेश जी की दुकान का और जानेंगे कि किस तरह से वो ताजा सब्जियां उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, उनकी दुकान का रुख करते हैं। वहां पर मिलने वाली ताजा सब्जियों और साथ ही साथ उपभोक्ताओं से रूबरू होते हैं। पारंपरिक दुकान में रखी ये सब्जियां सुरेश जी के खेत की हैं, जहां से ग्राहक खेत से तोड़ी हुई ताजी सब्जियां खरीद सकते हैं। सुरेश बताते हैं कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद आ रहा है। खरीदार इस बात की संतुष्टि कर पाते हैं, उपज जैविक तरीके से तैयार की गई है और ताजी है। ये हमारा एक छोटा सा दुकान है, खेत के अंदर से सब्जी लेके आते हैं और यहीं पे बिक जाता है। अभी वर्तमान टाइम में क्या है कि आइटम कम है और पहले ये धनिया, पालक, मेथी, मटर, गोभी ये सब चालू थे, अब उनका एंडिंग हो गया। अब गाजर और ककड़ी और ये मटर चालू है। जैविक खेती के लिए सबसे जरूरी होता है पशुपालन, और इसलिए सुरेश जी ने गाय भैंस का पालन भी कर रखा है, जिनसे मिलने वाले गौमूत्र से कीटनाशक बनाए जाते हैं, तो गोबर से खाद। इसके अलावा गाय से मिलने वाले दूध को सेल कर दिया जाता है और बाकी का घर में ही इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही खेत में बचे फसल अवशेषों का पशु चारे के रूप में प्रयोग हो जाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जैविक खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और इससे किसानी काफी आसान हो जाती है। जो भी फंगस लगता है, जड़ का है तो या पत्ती का, तो उसके लिए छाछ, गौमूत्र, गोबर और गुड़ उसका यूज में लेते हैं। और ग्रोथ प्रमोटर के लिए वेस्ट डिकम्पोजर और जो आंवले का बायो एंजाइम है वो यूज में लेते हैं। और ये जो गड्ढे की खाद है वो ज़मीन के अंदर छिड़काव किया जाता है और उसके बाद में यूज लेते हैं। और फिर अगर फल शाइनिंग के लिए लेते हैं अपन, जैसे केला है, गौमूत्र है, गाय का गोबर है और गुड़, इन चारों का मिश्रण करके, और वो क्या है कि ड्रिप इरिगेशन से पौधे के जड़ के अंदर चलाया जाता है। तो उससे क्या है कि फल का साइज और शाइनिंग दोनों अच्छा आएगा। जैविक खेती अपनाने और फसल में सुधार करने के बाद से सुरेश जी ने काफी परिवर्तन देखे हैं। उनका कहना है कि जहां पहले हर 6 माह में 50 से 60 हजार का ही मुनाफा होता था, वहीं अब सालाना 5 से 6 लाख का मुनाफा आसानी से निकल आता है। नकदी फसलों की खेती करने का एक और लाभ है कि किसान के पास आय बनी रहती है। खेती के अंदर आय की ये है कि जब हम पहले खेती करते थे तो उसके अंदर हर 6 महीने में 50 या 60 हजार रुपये की इनकम होती थी। तो वो लगभग पूरे साल के अंदर लाख, सवा लाख, 1,40,000 रुपये तक चली जाती थी। अब जो ये खेती कर रहा हूँ इसके अंदर नॉर्मल खर्चे वर्चे सब कुछ काट निकाल कर इसमें 5 या 6 लाख रुपए की इनकम होती है। और जितना क्या है कि सर जो डिमांड होती है ना, जैसे ग्राहक ने मांगा कि मेरे को ये लगभग ये अंदाज़ा होता है कि आज 15 किलो की बिकेगा, 20 किलो बिकेगा, 60 किलो बिकेगा, तो उस हिसाब से हार्वेस्टिंग करते हैं और वो ही अपना रखते हैं। हर वो किसान जो खेती में बदलाव करके आगे बढ़ रहा है और कई गुना लाभ कमा रहा है, वो युवाओं से यही कहता है कि नौकरी की तलाश में भटकने से अच्छा है कि खेती करें। मौजूदा समय में खेती में इतने विकल्प हैं कि युवाओं को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। मेरा युवाओं से यही रिक्वेस्ट और सलाह दोनों है कि वो बाहर जाते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, तो वो अगर अपनी ही ज़मीन में अगर कुछ तरीके से काम करके मेहनत करके, तो यहीं पे जो बाहर जाते हैं ना उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सुरेश जी की कृषि में किए गए बदलाव आज उन्हें अपने क्षेत्र में अलग पहचान दिला चुके हैं, इसलिए समय समय पर सरकार उन्हें सम्मानित भी करती है, जिससे आसपास के किसानों का भी हौसला बढ़ता है।
कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो किस तरह से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। इसमें केवीके क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कि किस तरह से क्षेत्र के केवीके ने भूमिका निभाई है हमारे सफल किसान को सफल बनाने में। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि राजस्थान में सरकार के साथ साथ कई ऐसी निजी संस्थाएं हैं जो किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए आगे आ रही हैं। वो किसानों को मार्गदर्शन देने के साथ साथ हर संभव मदद भी करती हैं। हम बुकाना ग्राम पंचायत के बुकाना ग्राम में सुरेश प्रभाती राम जी के खेत पर हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये परंपरागत तरीके से अपनी खेती करते थे, जिसमें मुख्य रूप से ये ज़्यादा जलमांग वाली जो फसलें थी उनको लगाते थे और उनमें इनको ज़्यादा आमदनी भी नहीं होती थी। एक बार हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा जब यहाँ पर भ्रमण किया गया तो इनको ये सलाह दी गई कि आप इसके स्थान पे आप सब्जियों की खेती यदि करें तो इसमें निश्चित रूप से आपको एक निश्चित आमदनी भी प्राप्त होगी और आप अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। मैं बात करूँगा इनकी जो इच्छा शक्ति थी। हम किसानों को, बहुत से किसानों को बोलते हैं इस बारे में, लेकिन ये जो किसान थे इनकी इच्छा शक्ति, इन्होंने अगले ही सीज़न में हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा जो इनको बात कही गई उस पर अमल किया और सब्जियों की खेती इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में चूँकि इनको जैविक तरीके से हमने खेती करना बताया था तो शुरुआत में कुछ दिक्कत आई इनको। उस समय पे जैसे टमाटर की फसल लेते थे या अन्य कोई फसल लेते थे तो फल मक्खी का प्रकोप ज़्यादा रहता था। तो संस्थान के अधिकारियों के द्वारा यहाँ रेगुलर इंटरवल पे भ्रमण करा जाता था और उस पर इनको फिर ये सलाह दी गई कि आपको ये फल मक्खी का जो प्रबंधन है वो कैसे करना है या समय समय पे इस पर कैसे आपको जैविक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, इनको सलाह दी गई। केवीके भी अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। केवीके के विशेषज्ञ किसानों को नई नई जानकारी से भी मुखातिब कराते रहते हैं जो कौशल आधारित होते हैं और युवाओं को रोजगार पैदा करने में मदद करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो आबूसर झुंझुनू है, जिसकी मुख्य गतिविधियों में किसानों के लिए, किसान महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू दो तरह के आयोजित करता है, जिसमें कुछ प्रशिक्षण हम संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर पर 1 दिन से लेकर के और 30 दिन तक के प्रशिक्षण होते हैं। कुछ प्रशिक्षण हम गैर संस्थागत किसानों के खेत पर जाकर के और उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार
मौसम के अनुसार हम आयोजित करते हैं, जो एक दिवसीय होते हैं। कुछ प्रशिक्षण हम कौशल आधारित स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, जो खास तौर से युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए होते हैं, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एक थीम के ऊपर उनको लंबी अवधि का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि उनके कौशल में, उनके दक्षता में विकास हो और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में वो उस विशिष्ट कौशल में या दक्षता में अपना काम है वो शुरू कर सके। इसके साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू है, वो जिले के किसानों के खेत पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन या क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमोन्स्ट्रेशंस हैं, वो भी आयोजित करता है, जिसमें मुख्यतः दलहन और तिलहन के ऊपर आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में अभी जो तिलहन है उसकी बहुत बड़ी कमी चल रही है, इसलिए तिलहन के क्षेत्र में जो भी कोई नई किस्म आई है, कोई नई तकनीक आई है, उसका हम किसानों को शामिल करते हुए किसानों के खेत के ऊपर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है वो आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ किसी क्षेत्र विशेष में अगर कृषि से संबंधित कोई विशेष समस्या है तो हम किसान को साथ करके और किसान के खेत पर ऑन फार्म टेस्टिंग भी करते हैं कि जो समस्या है वो क्या है, उसका क्या निदान है या उसका जो समाधान है उसको किसान क्यों नहीं अपना रहा है। तो इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू है वो समय समय पर किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके खेत पर ऑन फार्म टेस्टिंग भी आयोजित करता है। इसके साथ साथ किसानों के लिए हम समय समय पर विचार गोष्ठी हैं, कृषक वैज्ञानिक संवाद हैं, संगोष्ठियां हैं, प्रदर्शनियां हैं, किसान मेले हैं, ये भी आयोजित करते हैं। केवीके सरकार की योजनाओं को किसानों तक लाने में भी खासी भूमिका निभा रहा है। झुंझुनू जिले में कौन सी मुख्य परियोजनाएं लोकप्रिय हैं, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं, आइए जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू है, उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर की 4 परियोजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें एक खास तौर से परियोजना है वो हमारी दलहन बीज उत्पादन की है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू को 2 विशिष्ट दलहन का साल भर का जो टारगेट है वो दिया गया है, जिसमें हम चना और मूंग उन दोनों का बीज उत्पादन करते हैं और किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। दूसरी जो परियोजना है कृषि विज्ञान केंद्र पर चल रही है वो एग्री ड्रोन की परियोजना है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार की मंशा है कि किस कृषि में भी मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए और उसके तहत जो एग्री ड्रोन है, जो खेत में खड़ी फसल में चाहे कीटनाशक का स्प्रे करना हो, रोगनाशक का स्प्रे करना हो, उसमें बहुत मददगार है। तो किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू पर एग्री ड्रोन की परियोजना है वो भी चल रही है। तीसरी, हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन है वो कृषि के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और समय समय पर जलवायु परिवर्तन के जो जोखिम हैं वो किसान उठा रहे हैं। तो उसके लिए भी निकरा परियोजना है वो कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू पर वर्ष 2011 से लगातार रूप से चल रही है, जिसके तहत शुरू में हमने एक गांव का चयन किया था, लेकिन धीरे धीरे हमने उसके आसपास के 3 से 4 गाँवों को चयन करके और हम किस प्रकार से कृषि में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके जोखिम को कम कर सकते हैं उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को वर्ष 2021-22 से प्राकृतिक खेती की जो परियोजना है कि हम खेती में किस तरह से लागत कम कर सकते हैं, कैसे हम मृदा का स्वास्थ्य है उसको सुधार सकते हैं, कैसे हम किसानों की आय को दुगुनी कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इसलिए जो प्राकृतिक खेती है उसकी परियोजना भी कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर पर चल रही है। और इसी कारण कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2006 में ICAR का बेस्ट केवीके अवार्ड और सितंबर 2024 में नेशनल आउटस्टैंडिंग केवीके अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस तरह से देखा जाए तो कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने में पहला कदम किसान को ही उठाना पड़ता है। अगर किसान निश्चय कर लें तो उसी भूमि से बढ़िया पैदावार ले सकता है। साथ ही केवीके का सपोर्ट कृषि में आ रही बाधाओं को पाटने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाले सुरेश जी से मुलाकात की, जाना कि किस तरह से इन्होंने अपनी खेती बाड़ी में थोड़ा सा बदलाव करके अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बता दें आपको, अगले अंक में हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात एक ऐसी ही अनोखी दास्तान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते